गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी। आज की मेरी साखी है अंधेरे में रोशनी करना यानी दिया जलाना। जब पूरा अंधेरा होता है, इंसान को कुछ नहीं दिखता, तो एक छोटी सी किरण रोशनी भी जो हमें दिख जाती है तो हमें आस बंध जाती है। इसलिए आज की मेरी साखी आप ध्यान से सुने, इससे आपका विश्वास जरूर बंधेगा। कुछ समय पहले की बात है, दिल्ली का एक परिवार था जिसमें पति पत्नी दोनों गवर्नमेंट जॉब करते थे, यानी अच्छा कमाते थे, घर से सक्षम थे और खुशहाल परिवार था उनका। उनकी शादी के 2 साल बाद उनके घर में एक बेटा होता है। बेटा होने के बाद उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसको बहुत प्रेम से पाल रहे थे और उसको हर चीज़ दिलाते, जो उनको पसंद होती वही दिलाते, क्योंकि उसमें उनको खुशी मिलती थी। ऐसा ही चलता रहा। जब बच्चा जो था 5 साल का हो गया तो किसी कारणवश एक बार वह पार्क में उसको खिलाने के लिए लेकर गई थी, तो बच्चे को कोई गाड़ी वाला आकर धक्का दे जाता है। तो वह बच्चा जो होता है वो गिर जाता है, उसको बहुत ज़्यादा चोटें लगती हैं। दोनों पति पत्नी, उनका एक ही बच्चा था, उसको लेकर जाते हैं हॉस्पिटल में, बहुत इलाज करवाते हैं, पर बच्चा नहीं बच पाता। दोनों का मन जो होता है टूट जाता है। उनके जिंदगी में एक ही बच्चा था और डॉक्टरों ने उन्हें बोल रखा था कि आगे उनके घर में कोई औलाद नहीं होगी, इसलिए वह उसी को देखकर प्रसन्न होते रहते थे और उसकी हर खुशी को पूरा करते थे। उसको देख देख कर जीना उनका सहारा बन चुका था, पर वही भगवान ने उनसे छीन लिया। वह दोनों सत्संगी थे और डेरे पर जाते थे। उनका नौकरी के साथ साथ वह सत्संग भी सुनते थे और सोच बहुत अच्छी थी। खुशहाल परिवार था, पर वही बोलते हैं ना, खुशियाँ जब आती हैं तो उसके साथ कोई ना कोई गम भी आता है। उनका जो छोटा सा बच्चा था, उनका सहारा था, वो दुनिया से चला जाता है। जो औरत होती है उदास रहने लग जाती है। नौकरी तो करती है, पैसे की कोई कमी नहीं होती। दोनों पति पत्नी अच्छा कमा रहे थे। फिर जो पति था वो सोचता है ऐसे तो मेरी पत्नी भी बीमार हो जाएगी और मुझे छोड़कर चली जाएगी, उसको खुशी जरूर देनी चाहिए। दोनों पति पत्नी दिल्ली में ही एक गरीब बस्ती थी जहाँ पर गरीब बच्चे रहते थे। ये पति अपनी पत्नी को हर रविवार को लेकर जाता, कभी खिलौने ले जाता, कभी मिठाई ले जाता और अपनी पत्नी के हाथों से दिलवाने लग जाता। उसकी पत्नी जो होती है धीरे धीरे अपना जैसे बिल्कुल हंसना भी छोड़ देती है, बात करना भी छोड़ देती है। तो वह जब बच्चों में जाती है हंसने बोलने लग जाती है। उसके पति को बहुत प्रशंसा होती है कि मैंने जो सोचा था वही हो रहा है। शायद सतगुरु कृपा करे तो मेरी पत्नी जो बिल्कुल हंसती ही नहीं है, बात ही नहीं करती, उसकी सेहत में सुधार हो और वो खुश रहने लग जाए, क्योंकि जो हमारे साथ हो चुका है वो तो नहीं बदल सकता, पर हमें आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा। जो सतगुरु ने हमें जिंदगी दी है उसे तो जीना ही पड़ेगा। बच्चे की जाने की वजह से दोनों पति पत्नी बात तो करते थे, हंसते खेलते थे, पर यह था कि उनके मन में बहुत ज़्यादा दुख था। उनका एक नियम बन चुका था कि हर रविवार को गरीब बच्चों को कुछ ना कुछ जरूर बांटने जाते थे। जब सत्संग सुनने जाते तो वहाँ भी बच्चों के लिए कभी चॉकलेट ले जाते। कहने का मतलब है वो दूसरे बच्चों में ही खुशियाँ ढूंढने लग गए और सतगुरु का धन्यवाद करने लग गए कि ठीक है, जो आपने करना था कर दिया, हमें अब इसी में खुशी मिलती है। तो समय निकलता है, जैसे जैसे समय निकलता है दोनों पति पत्नी खुश रहने लग जाते हैं और दूसरे बच्चों को देखकर ही प्रसन्न
होते हैं। उनकी ये सोच थी कि हमारा कमाया हुआ खाने वाला तो अब कोई भी नहीं है और इस पैसे का हम क्या करेंगे। अगर हम किसी बच्चे को हंसी दे सकें तो इसमें ही शायद सतगुरु हम पर कृपा कर दें, हमारे घर में खुशियाँ ले आएं। समय बीतता है, उनके 3 साल जब बीत जाते हैं बच्चे को गए हुए, तो वो जो पत्नी होती है उसको डॉक्टरों ने पहले तो मना कर रखा होता है कि आपके घर में औलाद नहीं होगी, बस ये केवल एक बच्चा है, उसके बाद आपके घर में संतान नहीं हो सकती। पर सतगुरु का इशारा कोई नहीं समझ सकता। जो हम भला करते हैं बच्चों में ही परमात्मा होता है। तो दोनों जब बच्चों को मिठाइयाँ देते थे, खाने के लिए खिलौने देते थे, जो छोटे छोटे बच्चे आकर उस औरत से लिपट जाते थे तो उसमें सतगुरु उनको आशीर्वाद देते थे, उनको खुशियाँ मिले, ताकि आगे जो जिंदगी उनकी चले तो खुशियों भरी चले। ऐसा ही हुआ। गुरु का सहारा उन्हें मिला और उनके जीवन में फिर से खुशियाँ आ गई। जो पत्नी थी वह गर्भवती होती है तो डॉक्टर जो होते हैं हैरान हो जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये तो वही पेशेंट है जिनके घर में संतान नहीं हो सकती थी। पर वो देखकर हैरान हो रहे थे, इलाज भी कर रहे थे। जब उसका इलाज चलता है तो उनके घर में एक छोटी सी बच्ची जन्म लेती है। पति पत्नी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। बच्ची इतनी सुंदर होती है कि उसके जो पति होते हैं उसको हर समय अपने गोद में उठाए रखते हैं। तो ऐसे जैसे बच्ची धीरे धीरे बड़ी हो रही थी, वह हर रविवार को बच्चों को मिठाइयाँ बांटने जाते हैं। तो जो पत्नी होती है अपनी बच्ची में इतना रुझ जाती है कि उसको टाइम ही नहीं होता। वो हर समय अपनी बच्ची में ही कभी उसको संवारना, कभी खाना खिलाना, उसको जैसे कोई खिलौना मिल जाता है उसी में खेलती सारा दिन बिता देती। जो पति था फिर उसको बोलता है चलो आज रविवार है, बच्चों को मिठाइयाँ बांटने चलते हैं। पत्नी बोलती है ऐसा करो आज आप ही चले जाओ। तो पति उन्हें समझाते हैं देखो उन्हीं बच्चों की वजह से तुम्हारे घर में एक नन्ही परी आई है और आज तुम इस बच्ची को भी साथ लेकर जाओ और उन्हें मिलवाओ और उनमें खुशियाँ ढूंढो। तो जो पत्नी होती है वो बोलती है आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, आज हमें बाबा जी ने सतगुरु ने खुशियाँ दी है तो मैं उसको भुला रही हूँ। ऐसा नहीं करना चाहिए। जिन बच्चों की दुआओं से हमारा घर फिर से महका है उसे कभी नहीं भूलेंगे। हम बच्चों को जरूर मिठाई बांटने जाएंगे। यह उनका नियम बन चुका था। वह हर रविवार को बच्चों को मिठाइयाँ बांटने जाते। सत्संग में जाते तो छोटे छोटे बच्चों के लिए भी मिठाई लेकर जाते। कहने का मतलब है जो सतगुरु है, अगर हम अपने जीवन में भलाई करते हैं, दूसरों का भला सोचते हैं, वैसे ही छोटे बच्चों में तो खुद परमात्मा होते हैं। क्योंकि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनमें कोई भी बलछल नहीं होता। वो ये नहीं जानते कि यह इंसान कैसा है वो कैसा है, वह सिर्फ खाने के भूखे होते हैं। उनके मुंह में जब मीठा जाता तो वह प्रसन्न हो जाते और उनसे लिपट जाते। सतगुरु यही समझाते हैं कि अगर परमात्मा को प्रसन्न करना है, अपना लिखा हुआ बदलना है। यानी पत्नी के संतान नहीं होनी थी, फिर भी सतगुरु ने आशीर्वाद दिया और उनके घर में संतान हुई। कैसे हुई? उन्होंने बच्चों में भगवान को देखा, सतगुरु को देखा और खुश करने की कोशिश की। जब बच्चे खुश हो गए, उनके दिल से दुआ निकली, तो पति पत्नी को फिर से एक नन्ही परी प्राप्त हुई। हमें अगर भगवान को खुश करना है तो बच्चों को खुश करें। बच्चे अगर खुश रहेंगे तो हमें सतगुरु जरूर मिलते हैं। अगर हम किसी को खुशियाँ देंगे तो पलट कर हमें भी खुशियाँ
जरूर मिलेंगी। यह आप नियम बनाओ। भले आपके पास 10 रुपए हो, 1 रुपया अगर आप किसी को खुश करने के लिए खर्च करते हैं तो उसमें आपको 100 रुपए का फायदा होता है, क्योंकि जो हम खुशी से दान करते हैं वो हमें पलट कर दुगना प्राप्त होता है। इसलिए कभी भी दान करते समय, किसी को खुश करते समय यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें कम करना है, अपनी जेब में रखना है। जब परमात्मा ने दिया है तो उसको बांटो, बांटोगे तो और आएगा। इसलिए सतगुरु समझाते हैं, खुशियों को बांटो और पलट कर दुगनी खुशियाँ हासिल करो। राधा स्वामी।